त्रिवेंद्र सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें 2 नई और स्कीमों को शामिल कर लिया है। शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय फेरी व्यवसाय योजना और सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि दोनों ही योजनाओं से लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 92 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में नगरीय फेरी व्यवसाय योजना शुरू की जाएगी, जिसमें डेयरी, ठेली, रेहड़ी, चलती फिरती दुकान करने वाले, सिर पर भार उठाकर दैनिक उपयोग का सामान बेचने वालों को बिना गारंटी के लोन मिलेगा। वहीं सरकार की ओर से ब्याज दर में 2% की सब्सिडी भी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित महिला सुरक्षा सेल में व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। महिलाएं और छात्राएं इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस संवेदनशील है। व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं को शिकायत या सूचना देने में आसानी हो। समाज के चलते थाने जाने में पीड़ित महिलाएं थोड़ी दूरी बना लेती हैं। ऐसे में 9411112780 नंबर पर व्हाट्सएप पर पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। पीड़ित घटना से जुड़े फोटोग्राफ और वीडियो भी इस नंबर पर भेज सकती हैं, जिससे आरोपी की पहचान करने में मदद मिल सके। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला बसों के संचालन को लेकर किया गया। राज्य में बसों का संचालन 50% सवारियों के साथ होगा। यात्रियों को साधारण बस में सफर करने पर 2 गुना और वॉल्वो में 3 गुना किराया देना होगा। यानी अगर आपको परिवहन निगम की वॉल्वो से दूर नई दिल्ली जाना है तो आपको हवाई जहाज से ज्यादा किराया देना पड़ेगा। वॉल्वो किराया 762 रूपए से बढ़कर 2286 रूपए हो गया है, जबकि जॉली ग्रांट से हवाई जहाज में नई दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को इस समय 2037 रूपए देने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम को सरकार के आदेश की प्रति कॉपी का इंतजार है और उसके बाद राज्य में सरकारी बसें नई दरों के साथ चलने लगेंगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई आशंका को देखते हुए मां पूर्णागिरि धाम के कपाट फिर बंद हो गए हैं। बृहस्पतिवार को बनबसा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों और मंदिर समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष ये दूसरी बार है जब पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगानी पड़ी है। मंदिर समिति अध्यक्ष पंडित भुवन चंद्र पांडे ने बताया कि NHPC गेस्ट हाउस में हुई बैठक में जिलाधिकारी के आग्रह पर समिति ने मंदिर की कपाट फिलहाल 1 माह यानी 18 जुलाई तक बंद करने का फैसला लिया है। शुक्रवार से मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाएगा और दर्शन पर रोक रहेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष होली के अगले दिन से शुरू होकर 3 माह तक चलने वाला उत्तर भारत का प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला 6 दिन बाद ही रद्द करना पड़ा था। अनलॉक में सरकार ने गत 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी तो मां पूर्णागिरि धाम के कपाट भी खोल दिए गए थे, लेकिन फिलहाल सिर्फ उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी गई थी। इन दिनों उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से हर दिन 30 से 50 श्रद्धालु देवी मां के दर्शन को पहुंच रहे थे, लेकिन क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण फिर धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैलियों और वर्चुअल बैठकों के दौर चलेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इस अभियान की अगुवाई करेंगे। 23 जून से 26 जून तक 8 वर्चुअल रैलियां होंगी। इसी तरह प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सांसद व प्रदेश पदाधिकारी भी वर्चुअल रैलियों और वर्चुअल बैठकों का आयोजन करेंगे। ये निर्णय संगठन और सरकार के बीच मुख्यमंत्री आवास पर हुई समन्वय बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने 3.25 साल के कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी रणनीति के साथ जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। बॉर्डर से उत्तराखंड के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। एक जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। उनका नाम दीपक डसीला है। 27 साल के दीपक गणाई गंगोली तहसील के रहने वाले थे। दीपक सिंह डसीला गणाई गंगोली से 9 किलोमीटर रुगड़ी गांव के रहने वाले थे। वो भारतीय सेना की इकाई 6 कुमाऊं में तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती राष्ट्रीय राइफल्स में जम्मू कश्मीर में थी। दीपक के निधन की सूचना उनके परिवार को गुरुवार शाम को मिली। इसके बाद पूरे गाँव में मातम छा गया। दीपक अपने घर का इकलौता बेटा था। उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। जवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को घर पहुंचने की उम्मीद है। जवान की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जवान की मां और पत्नी बेसुध पड़ी हैं। तमाम लोगों ने घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। काठगोदाम देहरादून रेलवे स्टेशन के बीच नैनी दून जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन का 2 जून से संचालन शुरू हो गया था, लेकिन ट्रेन में यात्रियों की संख्या आधे से भी कम है। इसके चलते ट्रेन के अधिकतर कोच खाली ही देहरादून जा रहे हैं।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रतिदिन ट्रेन से करीब 200-300 लोग ही देहरादून तक का सफर तय कर रहे हैं। काठगोदाम से देहरादून जाने में ट्रेन की अधिकतम 30% सीटें ही बुक हो पा रही हैं। काठगोदाम स्टेशन से काउंटर टिकट बुकिंग की संख्या कम हो गई है। नैनीदून ट्रेन के लिए भी अधिकतर टिकट ऑनलाइन ही बुक हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिदिन टिकट बुकिंग से रेलवे के पास आने वाले पैसों से ज्यादा टिकट रिफंड में जा रहे हैं। इसके चलते बार बार पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल से पैसा मंगाना पड़ रहा है। अनुमान है कि प्रतिदिन करीब 10,000 रुपए के टिकट काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बुक हो रहे हैं, जबकि 70 से 80,000 रुपए का टिकट रिफंड यात्रियों को किया जा रहा है। हल्द्वानीलाइव.com न्यूज पोर्टल के सभी अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ पूरे दिन उत्तराखंड में होने वाली सभी छोटी से बड़ी घटनाओं पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.haldwanilive.com।